नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जिसका प्रश्न है कि पहले कौन आया। जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारे धरती में सबसे पहले कौन सा धर्म आया, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं। आज की दुनिया में अलग अलग धर्म बने हुए हैं। हमारे मन में यही प्रश्न के उत्तर जानने की इच्छा होती है कि सबसे पहले कौन सा धर्म इस दुनिया में आया। इस्लाम लोग कहते हैं कि हमारे धर्म सबसे पहले आया। ईसाई कहता है कि हमारा धर्म सबसे पहले आया। हिंदू धर्म में भी यही यकीन कहना है, पर इसका पूरा सत्य क्या है तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्मों में से एक है। यह धर्म पुनर्जन्म में भी यकीन करता है। यह धर्म अहिंसा, दया, संस्कार सिखाता है। हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक या आर्य धर्म भी कहा जाता है। हिंदू एक अप्रभंश शब्द है। हिंदुत्व एक हिंदू धर्म की प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था। 1000 वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ है नदी या जल राशि, और इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया जो लद्दाख और पाकिस्तान से बहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें, भाषा एवं वेदों का मानना है कि हिंदू आर्य भाषाओं की सा ध्वनि ईरानी भाषाओं में हा ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत के कई इलाकों में से सा और हा उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा पारसियों की भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया, किंतु पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु का या सिंधी कहा जाता है। ईरानी अर्थात पराशय देशों की पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू धर्म और आर्य शब्दों का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएनसंग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से की गई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारत ज्योतिषीय गणना का आधार चंद्रमास ही है। अतः चीन में लोग भारतीय को इंदु या हिंदू कहने लगे। वहीं दोस्तों हम बता दें कि आर्य शब्द का अर्थ आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम ना होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ है श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। हिंदू इतिहास की भूमिका, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई है। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईस्वी पूर्व में मानी है। अर्थात यह धीरे धीरे रचे गए एक अतंत कृष्ण के समान में वेद व्यास द्वारा इस तरह के वेदों के 4 भाग में विभाजित कर दिया गया। इस मान से लिखी रूपित आज 6508 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। यह भी तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कृष्ण के आज से 5500 वर्ष पूर्व होने के तथ्य ढूंढ लिए गए हैं। हिंदू और फिर जैन धर्म का उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में से जो 4600 ईस्वी पूर्व आज से मतलब 6600 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। कहते हैं कि आर्य की एक शाखा ने पारसी धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद क्रमश यहूदी धर्म 2000 ईश पूर्व और ईश पूर्व, बौद्ध धर्म 500 ईश पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म 1400 साल पहले हुए। लेकिन धार्मिक संहिता अनुसार हिंदू धर्म की कुछ और ही धारणाएं भी हैं। मान्यता यह भी है कि 95,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल हिंदुओं ने अपने इतिहास को हरे कृष्णा हरे राम भजन कीर्तन गाकर, रटकर और सूत्रों के आधार पर मुखगर जिंदा बनाए रखा। यही कारण रहा है कि वह इतिहास धीरे धीरे काव्यमय और श्रृंगारिक होता गया। वह दौर ऐसा था जब कागज और कलम नहीं होते थे। इतिहास लिखा जाता था शिलाओं पर, पत्थरों पर और मन पर। जब हम हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में खुलकर कहा गया है। एक
ऐसे क्रमश 14 मनु माने गए हैं जिन्हें समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभाव मनु था और प्रथम स्त्री का शतरूपा था। इतिहास कितना भी बदलने की कोशिश करेगा कोई भी, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पृथ्वी का सबसे पहला धर्म कौन सा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे भक्ति केंद्र के चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।